तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो सोल्वेंसी रेशियो का पार्ट था। सोल्वेंसी रेशियो के 4 पार्ट थे बच्चों, हमने 2 कर चुके हैं, डेब्ट टू डेब्ट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ये हमारा टॉपिक रहेगा प्रोप्राइटरी रेशियो का, जिसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। तो ये फॉर्मूला है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का। टोटल एसेट्स हम ये पिछली जो क्लास हुई है हमने इसमें बहुत समझा है और बहुत क्वेश्चन करे हैं टोटल एसेट से रिलेटेड। आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा शेयर्स होल्डर फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है 180 का, नॉन करेंट एसेट्स दे रखा है 13,20,000 के, करेंट एसेट्स दे रखे हैं 6 लाख। चलो तो सबके सब एक बार आप अपने बुक में देख लीजिए। तो जो आपको दे रखा है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, हालांकि ये भी हमने कहीं ना कहीं पहले समझ रखा है शेयर्स होल्डर फंड। इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसके हिसाब से जो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो आपको शेयर कैपिटल दे रखा है 3 लाख का, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं 1,80,000 के। दूसरा हमें फाइंड करना है टोटल एसेट्स एज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें हमारे को 2 एसेट्स हैं, एक है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट जो वैल्यू है बच्चों वो है 13,20,000 की, प्लस करेंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 6 लाख। तो पहले तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 लाख प्लस 180 तो हो जाएगा 4,80,000, और हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19,20,000। ठीक है, 19,20,000। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है, शेयर्स होल्डर फंड 4,80,000 अपॉन में 19,20,000। 40 से 40 कट गया। अब बच्चों 48 के टेबल में 192 आता है 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 48 1 जा 48, 48 4 जा 192। जब हम इसको कट करेंगे तो इधर एक पॉइंट आ जाएगा 0.25 रेशियो जो है इसका, मतलब 0.25 रेशियो 1 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो का पहला क्वेश्चन था। अब हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, तो सबके सब बच्चे एक बार बुक में ये क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके हिसाब से हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। तो देखते हैं क्या क्या हमारे को गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 75,000, डिबेंचर्स 1,80,000,
ट्रेड पेबल्स 45,000, टोटल है 7,50,000 के। उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000, अदर करेंट एसेट्स 1,50,000, ये आपके पास गिवन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को करना। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर फॉर्मूला तो वही लगेगा प्रोप्राइटरी रेशियो का, जो कि क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब यहां पर हमें शेयर्स होल्डर फंड कभी भी मतलब बहुत कम चांस होगा जिसमें आपको शेयर्स होल्डर फंड या टोटल एसेट्स जो है सेम दे दे, ठीक है, बहुत कम चांस होगा। बाकी मैक्सिमम केस के अंदर आपको शेयर्स होल्डर फंड डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, आपको निकालना होगा। तो इसमें शेयर्स होल्डर फंड को निकालने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ आपको एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये भी इसका ही पार्ट है, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके आगे दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये तो होता ही होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके आगे आपको क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे आपको दे रखा है डिबेंचर, जो कि नहीं लेंगे, ट्रेड पेबल, जो कि नहीं लेंगे। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 3 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर्स आपको कितना दे रखा है, 1,50,000, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 75,000। इनको टोटल करेंगे, 3 लाख प्लस 150 हो गया 450, 450 प्लस 75 हो गया 5,25,000। तो ये आपका शेयर्स होल्डर फंड निकल के आता है। अब हम बात करेंगे टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट्स में जैसे कि पहले दे रखा फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स तो टोटल एसेट्स का पार्ट होता ही है, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये भी फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट होता है, 2,25,000। यहाँ पर पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, प्लस उसके आगे क्या दे रखा है, अदर करंट एसेट्स, तो अदर करंट एसेट्स भी टोटल एसेट्स का तो पार्ट है ही है। चलो, इस केस में ये तीनों के तीनों प्लस हो जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स है 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 2,25,000 और अदर करंट एसेट्स है आपके 1,50,000। तो इन तीनों को प्लस करके आएगा 7,50,000। चलो, अब हमारा इसमें शेयर्स होल्डर फंड टोटल एसेट्स दोनों के दोनों निकल गए, तो हम निकालेंगे पीआर यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर्स होल्डर फंड कितना निकला, 5,25,000 अपॉन में टोटल एसेट्स कितना निकला, 7,50,000। 30 से 30 कट जाती है। अब देखते हैं, काटते हैं इसको काट के आपका आंसर जो निकलेगा, पहले 25 से इसको काटो, 25 2 जा और 25 1 जा और ये 25 3 30, ठीक है। 3 से गया 7, 3 से गया ये 10, तो 0.70 यानी कि 0.70 रेशियो 1 इसका आंसर आता है, ठीक है बच्चों। अब प्रोप्राइटरी रेशियो तो निकल गया। एक चीज़ और भी है जो आपको मैंने करवानी थी प्रोप्राइटरी रेशियो में, तो कि ना तो मैंने ऊपर में कराया ना नीचे में कराया। प्रोप्राइटरी रेशियो बच्चों आपकी परसेंटेज में भी निकलती है और रेशियो में भी निकलती है, ठीक है बच्चों। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं करके दिखाया है, लेकिन मैं इसमें आपको करके दिखा रहा हूँ। प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, रेशियो में तो हमने निकालना सीख गए, अब हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो यहाँ पर 0.7 अपॉन में 1 इंटू 100, पॉइंट यहाँ से हटाया, नीचे 2 0 आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 70% इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। प्रोप्राइटरी रेशियो के दो आंसर निकलेंगे, 0.70 रेशियो 1 या 70%, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, रेशियो में भी है और ये परसेंटेज में भी निकालते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 ये भी आप खुद करेंगे बच्चों। टोटल एसेट्स तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको अगर पूरा का पूरा पार्ट दे रखा है एसेट्स का, तो वो सबको प्लस कर देंगे। बस आपको अगर दिमाग लगाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ
शेयर्स होल्डर फंड के ऊपर निकालना है। जबकि 56 क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपको शेयर्स होल्डर फंड भी डायरेक्ट दे रखे हैं, जिसके अंदर देखो मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इस तरीके से पूरी एक बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर्स होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख 1.5 लाख, बाकी सब करंट लायबिलिटी ले रखी है, तो इसमें हम ये नहीं लेंगे हम। तो शेयर्स होल्डर फंड में ये दोनों को प्लस करके यानी कि 7.5 लाख आ जाएगा। और इसमें इतनी अच्छी खूबसूरती है इस चीज़ की, एसेट्स की, कि यही जो इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इन सबको अलग से लिखने की मतलब कहीं वैसे तो आपको लिख के दिखाना है, लेकिन आपके माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो 10 लाख, यानी कि इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 10 लाख का 10 लाख हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के ये क्वेश्चंस थे, इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा एक और टॉपिक है बच्चों, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के 3 ही क्वेश्चन हैं, तो इसको भी हम करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ICR, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट होगा उसको हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लेना है, और अपॉन में इंटरेस्ट जितना होगा वो हमको लेना होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, अगर कोई भी प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले है वो 5 लाख रुपए है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म है वो 1 लाख है। यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 58 की, तो ये आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो आपको 5 लाख अपॉन में 1 लाख यानी कि आंसर रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलेगा, उसका आंसर ना तो परसेंटेज में निकलेगा, ना रेशियो में निकलेगा, इसका निकलेगा टाइम्स में। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 58 करके बताता हूँ। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 5 लाख, अपॉन में इंटरेस्ट भी गिवन है, अपॉन में इंटरेस्ट भी गिवन है 1 लाख का। तो 1 लाख से 5 लाख पूरा एग्जैक्टली कट जाएगा, तो 5 टाइम्स लिखना है यहाँ पर, क्योंकि कोई रेशियो नहीं लिखना, जैसे कि 5:1 हम लिखते हुए आ रहे थे अब तक। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बच्चों वो हमारा टाइम्स में निकलेगा। इस बात का भरपूर तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये होती है यूनिट वैल्यू। अगर आपने यहाँ पर रेशियो निकाल दिया, भले ही आंसर आपका ठीक क्यों ना हो, अगर आपने यहाँ पर 5:1 लिख दिया और आपका आंसर ठीक भी है, तो भी आपका गलत कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। अब हम इसी का ही क्वेश्चन नंबर 60 भी देख लेते हैं। 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो देख लेते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹1 लाख, ठीक है जी। 8% प्रेफरेंस शेयर 70,000, ओके जी। 10% डिबेंचर 50,000, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक 50,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक 5,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 और टैक्स दे रखा 9,000। चलो क्वेश्चन नंबर 60 को समझते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में भी हमको ICR ही निकालना है, जिसका होता है नेट NPBIT अपॉन में I, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में I। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। देखो बच्चों, जो इंटरेस्ट होता है
जो ये इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट होता है डिबेंचर के ऊपर। ध्यान से समझ लो, ये जो इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ऊपर वाले में तो आपको डायरेक्ट दे रखा था, ठीक है, और डिबेंचर्स की कोई बात नहीं कही गई थी क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, तो आपको क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर ऐसे कोई इंटरेस्ट दे नहीं रखा। तो आपको जो 10% डिबेंचर दे रखा है, यानी कि 50,000 ऑफ 10%, तो वो हो जाएगा 5,000, जो कि हमारा इंटरेस्ट निकल के आता है डिबेंचर से। बात समझ में आ गई बच्चों? ये जो हमें इंटरेस्ट निकालना है, अगर डायरेक्ट दे रखा होगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं दे रखा होगा तो डिबेंचर में से निकालना होगा। चलो ये बात हो गई खत्म। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको इसके अंदर एक और इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, यानी कि ये भी अपने आप में एक इंटरेस्ट है। तो 5,000 और प्लस हो जाएंगे, ये बैंक का इंटरेस्ट है, तो 10,000 टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जो डिवेंचर के ऊपर हम जो निकालेंगे, मतलब कि अगर 10% डिवेंचर दे रखा होगा, कोई उसकी वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू का 10% तो हमें निकालना ही निकालना है। साथ में इंटरेस्ट और भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट टोटल होता है हमारा, टोटल इंटरेस्ट जो होता है हमारा होता है 10,000। अब हम बात करेंगे NPBIT की, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करेंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट आपके पास गिवन है, और इंटरेस्ट भी आपके पास गिवन है, और तो और टैक्स भी गिवन है। अब देखो है क्या, इसको ध्यान से समझना। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया इंटरेस्ट, और ये हो गया टैक्स। ये हमने पे कर दिए, तभी अलग अलग है ना। ये तो देखो, ये टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट है, हमें बिफोर यानी कि पहले वाला निकालना है। ढंग से समझ लो, ये प्रॉफिट आफ्टर यानी कि 75,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, 75,000 का जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, वो इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद का हुआ है, हमें पहले का निकालना है। और पहले का निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट और टैक्स को प्लस करना होगा। इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 10,000, और टैक्स हमें दे रखा है 9,000, तो 94,000 आपका NPBIT यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल कर आता है। ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पर हमारे पास गिवन था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो आपके पास गिवन था, उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स को प्लस कर लेंगे, तो हमारा बिफोर मतलब पहले वाली सिचुएशन निकल के आ जाएगी प्रॉफिट की, जो हमें इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो 94,000 आपका आ जाएगा ऊपर, अपॉन में 10,000, तो 0 से 0 कट गया, 3 0 से 3 0, और नीचे 1 0 बचा, तो पॉइंट लगा देंगे। तो 9.4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का बच्चों। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के 3 ही क्वेश्चन है, जिसमें से कि दो आपको मैंने करा दिए, एक आपको अपने आप से करना है बच्चों, ठीक है। चलो, तो आज के ये जो 2 टॉपिक थे हमारे ख़त्म होते हैं। अब हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा न्यू टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, वो हमारा एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने जो इससे पहले पढ़ा था,
अब इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो, इसके जो 4 पार्ट है इसको भी लिखिए, समझेंगे फिर हम। 4 पार्ट में पहला पार्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल रेशियो मैं नहीं लिखा हूँ, टर्नओवर भी लिख लेते हैं साथ साथ, रेशियो नहीं लिखा। नेक्स्ट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। लास्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 पार्ट हैं एक्टिविटी रेशियो के, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरी ड्यूरिंग दैट पीरियड। देखो बच्चों, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो भी हमने ऑपरेशन से रेवेन्यू की कॉस्ट निकाली अपॉन में उसका एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का सबसे एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। जैसे कि यहाँ बात हो रही है इन्वेंट्री की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमारे पास 4-5 फॉर्मूले हैं, लेकिन एक जो केस है वो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको हम अलग से समझेंगे और ये क्वेश्चन आता भी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, यानी कि अगर ग्रॉस मतलब प्रॉफिट हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया, और लॉस हुआ है तो प्लस कर देंगे जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है तो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। आप बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को याद करिए। जब हमने क्लास 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था तो उसके अंदर जब डेबिट साइड में आता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें हमारी डेबिट साइड आती थी। सेल, ग्रॉस लॉस, ये हमारी दोनों की दोनों, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी, मतलब कि 3 चीज़ें यहाँ पर कौन कौन सी हो गई क्रेडिट साइड में, सेल्स, ग्रॉस लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, ये आता था। उसी के हिसाब से ये हमारा फॉर्मूला बना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ओपनिंग यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के केस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है बच्चों, रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि उस मटेरियल का कॉस्ट लेना है जो कंज्यूम हुआ, प्लस जो हमने माल परचेज किया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के केस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ गई। और दूसरा सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री का, जो कि होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ये समझ में आ गई। ये सारा का सारा जो हमें ध्यान में रखना है वो ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने क्लास 11th में समझा था, सीखा था, उसको देखते हुए हमें ये करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री लिख लो
या स्टॉक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दोनों लिख दिए, स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसमें हमारे को दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे को डायरेक्ट दे रखा है, जिसको हम COGS भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। COGS दे रखा है हमारे पास 4.5 लाख का, और हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, जिसका होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, और वो भी हमको दे रखा है। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब ओपनिंग होता है, ओपनिंग आपके पास गिवन है 1,25,000, और क्लोज ऑफ द ईयर, क्लोज का मतलब हो गया एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग भी आपको दे रखा है 1,75,000, दोनों को प्लस करा 3 लाख, अपॉन में 2 कट कुटाकर आंसर आ गया 1,50,000। चलो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है 4,50,000 और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास गिवन है 1,50,000, दोनों को कट करें आंसर आ गया 3। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जो भी एक्टिविटी रेशियो है उसका आंसर टाइम्स में निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि एक्टिविटी रेशियो का जो पहला पार्ट था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 61 सबको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आप खुद करेंगे, 63 भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 30% दे रखा है और 64 में 25% दे रखा है। तो हम जो है एक क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, 65, क्योंकि एक में ग्रोस प्रॉफिट है, एक में ग्रोस लॉस है, तो ये दोनों समझेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 64 सबके सब बच्चे एक बार अपनी बुक में देखेंगे वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो साफ सुथरी सी बात है, इसमें कोई मतलब समस्या वाली बात नहीं है। हमें ध्यान देना है तो इन 2 चीज़ों पर। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दे रखा है, और जबकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स जो दे रखी है वो 3,20,000 दे रखी है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है, इस बात का भरपूर तरीके से ध्यान रखना, जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो बहुत सारे तरीकों से निकलता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल दे रखी है 3,20,000 की, और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है रेशियो 25% का। तो हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स मल्टीप्लाई जीपी रेशियो, जीपी रेशियो मतलब 25%। ठीक है, ये बहुत आसान वाला है, ये जीपी वाला, जो जीपी के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ आएंगी। ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सारी वेराइटीज़ आएंगी, तो सारी वेराइटीज़ का ध्यान में रखना, मैंने स्टार लगा दिए चारों तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोस प्रॉफिट का, एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी। तो सेल्स दे रखी है 3,20,000 की, 25% जो कि हमारा होता है 80,000, जो कि हमारा होता है 80,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। क्या था, सेल्स यानी कि टोटल सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। एक ये फॉर्मूला था ना, हमारे पास 3 फॉर्मूले थे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के। एक मैन्युफैक्चरिंग का केस के था और बाकी 3 अलग थे, टोटल सेल्स माइनस जीपी। टोटल सेल क्या है 3,20,000 माइनस जीपी क्या है 80,000, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया 2,40,000। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने कुछ भी नहीं किया है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने जीपी निकाला जो कि हमारे को परसेंटेज में गिवन था जीपी। हमने सेल के ऊपर 25% निकाला जो कि 80,000 होता है।
COGS का एक फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस जीपी। तो टोटल सेल्स हमारे पास गिवन थी, ग्रोस प्रॉफिट हम निकाल ही चुके थे, तो दोनों को माइनस किया तो 2,40,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री, जो मर्जी बोल लो, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग। ओपनिंग हमारे पास गिवन है 29,000 और क्लोजिंग हमारे पास गिवन है 31,000 अपॉन में 2, विच मीन्स 60,000 अपॉन में 2, कट कुटाकर आंसर 30,000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समस्या? नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो कि हमारा होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चों? COGS हमारा निकल के आ गया 2,40,000 अपॉन में 30,000, कट कुटाकर हमारा 8 टाइम्स हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो ये था हमारा ग्रोस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला साधारण से। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 63 इसी तरीके से होना है, तो ये आप अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो कि ग्रोस लॉस का पार्ट है, जबकि ग्रोस लॉस का पार्ट जो है कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल वाला पार्ट है नहीं, तो इतना कोई समस्या वाली बात नहीं है इसकी, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। ग्रोस लॉस जो होता है बच्चों, वो बस प्लस करना होता है। जैसे कि हमने इसके अंदर माइनस किया था, ग्रोस प्रॉफिट वहाँ प्लस हो जाएगा। यानी कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है? 16 लाख। और ग्रोस लॉस रेशियो दे रखी है 5%। तो आपको 16 लाख, 16 लाख का 5% निकालना है, जो कि होता है 80,000। 16 लाख रुपए का 5% होता है 80 लाख। और COGS निकल के आएगा नेट सेल प्लस ग्रोस लॉस। COGS का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बनेगा नेट सेल प्लस ग्रोस लॉस। नेट सेल कितना है या टोटल सेल कितनी है? 16 लाख प्लस ग्रोस लॉस कितना निकला? 80,000। तो हो गया 16,80,000। 16,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जो कि आपको डायरेक्ट दे रखा है। तो 16,80,000 अपॉन में 2,20,000, तो आपका आंसर निकल के अपने आप आ जाएगा 7.64 टाइम्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अब करना होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। मैं आपको इसमें एक छोटा सा पॉइंट समझाऊंगा, बाकी आपको खुद सब कुछ करना है, क्योंकि इसमें टोटल सेल्स रिटर्न दे रखी है। तो टोटल सेल्स में से जो है बच्चों, जो आपकी सेल्स रिटर्न है वो माइनस हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है। ग्रोस प्रॉफिट आपको दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट भी माइनस ही हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 5 लाख माइनस सेल्स रिटर्न माइनस जीपी कर देना। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपको दे रखी है 1 लाख। अब आपको एक लैंग्वेज दे रखी है जो कि समझने वाली बात है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹20,000। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक तो 1 लाख है, और एक लैंग्वेज लिखी हुई है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से ओवर है। ओवर का मतलब एक्सेस, मतलब एक्सेस लिखा हुआ है, ओवर का मतलब उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक्सेस है ओपनिंग इन्वेंट्री के मुकाबले। कितना? 20,000 का, 20,000 का। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो समझने वाला है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपकी 1 लाख है, और जो ओपनिंग होगी वो होगी 80,000। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो साफ बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले। तो जब 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले, और जो कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1 लाख है, तो ओपनिंग ऑब्वियस ही बात है ना, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो 80 आ गया। तो 80,000 ओपनिंग हो जाएगी, और क्लोजिंग आपको दे ही रखी है। तो इसलिए ये स्टार लगाया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रखा है कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, बाकी इसके अलावा जो भी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं
वो इसी के हिसाब से है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं 72 तक। 72 तक आपको क्वेश्चन करने हैं, उसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाकी।